मेरे भाइयों और बहनों, आज का विषय है ये सृष्टि, जीव, आत्मा और परमात्मा, ये क्या है। जीवदशा, परमात्मा, ये दोनों क्या अलग है? और एक को पाने के बाद कुछ पाना नहीं होता, ऐसा कौन सा वस्तु है या शास्त्र है? सुन लो, जिसके पाने के बाद कुछ पाना नहीं होता, वो क्या है, कौन सा है? भाइयों, इसके बारे में उपनिषद में, मंडूक उपनिषद में विश्लेषण आया है। एक बार अगस्त्य ऋषि को प्रश्न पड़ा, सृष्टि कैसी पैदा हुई, भगवान या परमात्मा कैसे पैदा हुए? अगस्त्य ऋषि ने वो अंध्रा ऋषि से मिलने के लिए गया। अपने कुटिया में अंध्रा ऋषि तप करते बैठे थे, साधना करते बैठे थे। अगस्त्य ने अंध्रा ऋषि से विनय पूर्वक कहे, हे ऋषिवर्य, मेरा एक प्रश्न है, आप उस प्रश्न का सवाल का जवाब जरूर देना जी। नम्रता से कहते हुए अगस्त ऋषि बोले, हे भगवान ऋषिवर्य, जो कुछ पाने के बाद और कुछ पाना नहीं होता, ऐसी वस्तु या चीज कौन सी है? अगस्त जी ने कहने पर आंध्र ऋषि जी ने बोले, बेटा, मेरे पास तो थोड़े दिन के लिए रह जाओ, आपको इस प्रश्न का सवाल का जवाब मैं दूंगा। इस प्रकार बहुत दिन रहने के बाद आंध्र जी ने ऋषि अगस्त्य से बोले, देखो, मैं एक मिसाल देता हूं। दो आदमियां हैं, एक अपने रास्ते से जा रहा है, दूसरा रास्ते से जा रहा है। दोनों भी रास्ते से चल रहे हैं। जो पहला है, उसके सर के ऊपर कुछ बोझा है, भारी बोझा है,
चलते चलते उसको थकावट आ रही है। जहाँ तक चलना है, उसका ध्येय है, एम है, वहाँ तक चलने में उसको दिक्कत आती है। पहला जो है वो खाली हाथ है, वो भी चल रहा है, वो सहज ही जाएगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह मनुष्यात्मा, जीवात्मा अपने में बोझ लेकर चल रही है। एक जीवात्मा अपने में बोझ बनाकर बोझ लेकर जा रही है और दूसरी आत्मा बोझ रहित जा रही है। सोचो, जो कुछ पाने के लिए जा रहा है, कौन पाएगा? आप जरा सोचिए, कौन पाएगा? इस पर अगस्त्य ऋषि सोच करने लगे। मंडूक उपनिषद हम थोड़ा विचार करेंगे। मंडूक उपनिषद, मंडूक बोले तो क्या? मुंडन, मंडूक बोले तो मुंडन, मुंडन करना। स्त्री पति गुजरने के बाद मुंडन करती है, वो अपने सिर के ऊपर के बाल काटती है। सिर्फ बाल ही नहीं काटती, जो सिर के ऊपर मैला होता है, मैला, वो मैला भी निकलती है, निकाल के देती। बच्चा जब छोटा रहता है, बालक रहता है, बच्चे का भी मुंडन करते, बच्चे का मुंडन करते। क्यों? छोटे बच्चे का क्यों मुंडन करते? स्त्री का क्यों मुंडन करते? जो छोटा बच्चा जन्म लेकर आया, उन्होंने कुछ लेके आया, कुछ छोड़ के आया, कुछ लेके आया, अपने खोपड़ी में, अपने बुद्धि में, अपने मन में। जन्म लेते ही उसके साथ उसके मन में, आत्मा में कुछ लेकर आया, भला बुरा लेकर आया। बुरा निकलने के लिए मुंडन करना चाहिए। ऊपर का मुंडन करती, ऊपर का। भाइयों, ऐसे नहीं, उसके मन में और बुद्धि में जो कुछ भरा हुआ है पिछले जन्म का, उसके ही पिछले जन्म का और अभी के जन्म का कुछ जो संस्कार भरे हुए, उसका मुंडन करना चाहिए। बुरे संस्कार का मुंडन करना चाहिए। तब ये जीवात्मा परमात्मा स्वरूप बनेगी। अंदर के जो कीचड़ा है, कीचड़े को निकालना चाहिए। बुद्धि में, मन में जो कीचड़ा है, उसको निकालना चाहिए। समझो भाई, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। दो आदमी हैं, रेलवे से यात्रा के लिए जा रहे दो आदमी। एक के पास सिर पर बोझा है, बहुत से बोझा है, और दूसरे के पास खाली है। रेलवे में कौन जाएगा जल्दी से जल्दी? रेलवे तो छूटने वाले है।
सोचिए, जिसके सर के ऊपर ज़्यादा बोझ है वो रेलवे में चढ़ के जल्दी नहीं जाएगा, जो खाली हो जाएगा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कि मोक्ष बोलते, मोक्ष या जीवन को बंधन से मुक्त होना, ऐसे ही समझो। कौन होगा? बोझ अपने मन में, अपने आत्मा में बोझ है, बंधन में है, बोझ के बंधन में, वो कैसे जाएगा? मुक्त नहीं होगा। भाइयों, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। मुंडक उपनिषद में ये जो ज्ञान तीसरा अध्याय में दिया है, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जिसके खोपड़ी में बहुत कुछ भरा हुआ है, इधर का उधर का। अपराध ज्ञान, वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, नीति शास्त्र का ज्ञान, अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, बहुत कुछ भरा है। सारे ज्ञान को, ये जो अपराध ज्ञान है, इसको निकालना होगा, बुद्धि को स्थिर करना होगा, बुद्धि को स्थिर करना होगा। जो अचल अडोल अविनाशी है, उसकी खोज करनी चाहिए, उसमें हमारा मन लगानी चाहिए। अचल अडल अविनाशी जो निराकार है, उसमें अपना मन लगाना चाहिए। वो दिखता नहीं, वो दिखता नहीं, वो है परब्रह्म परमात्मा निराकारी भगवान। उसमें अगर आप मन लगाएंगे तो मन वहाँ शांत होगा। वो सत्य की, जो सत्य है, सत्य की और मन को लगाओ, ये सारे कीचड़ा समाप्त होगा, निकल जाएगा, मन शांत रहेगा। भाइयों, समझ में आती होगी। इसके लिए भौतिक पुण्य चाहिए। हम जीवात्मा परमात्मा पर बोल रहे। अपराध ज्ञान जाकर पराध ज्ञान हमको मालूम होना चाहिए। पराध ज्ञान, उसमें आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इसका ज्ञान पराध ज्ञान में है, और दुनिया का खिचड़ा अपराध ज्ञान में है। निराकार दशा आने के लिए, अविनाशी जो आप हो, आप खुद अविनाशी हो, वो आने के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। यही ज्ञान मुंडक उपनिषद में है। बद्ध जीव को क्या, मुक्त जीव होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं ये वीडियो यहाँ पर कट करता हूँ। इसके आगे की वीडियो आप जरूर देखिए। आगे इसके बारे में आगे के वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ। अभी इतने में ही। जय गोपाल
ओम शांति।